जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जो कर रहे हो अच्छा अथवा बुरा, एक दिन ये रिटर्न आपको वापस मिलेगा। इसलिए हमारे ब्रज में कहावत है, नेकी कर कुआं में डाल। अच्छा करो और अच्छा करके भूल जाओ। कैकेयी मां के पुत्र का नाम उन्होंने रखा भरत। विश्वभरन पोषण कर जोई, ता करना भरत कस हो। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत है। अब यहां पर एक चलो, अब ये विषय बाद में बताएंगे। छोटे लक्ष्मण जी के छोटे भाई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है, उनका नाम है शत्रुघ्न। अब लक्षण धाम सुराम प्रिय, अरे सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा खा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा जी के बड़े पुत्र का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण क्यों बोले? सभी लक्षणों से संपन्न है। अब सब लक्षणों से संपन्न कैसे? देखो, बुद्धि होना चाहिए, सिर्फ इंटेलिजेंट होने से काम नहीं चलेगा। बुद्धिमान, विवेकी। लक्ष्मण में सब गुण हैं। एक दो गुण गिना दें। जिस समय भगवान वन को गए और राम जी निषाद जी के यहां जाके सो गए पेड़ के नीचे। अब निषाद को राम जी को पृथ्वी पर शयन करते हुए देख के बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इतना दुख हुआ कि निषाद रोने लगे और रोते रोते कैकेयी मां को उल्टा सीधा बोलने लगे। अरे कौन सी मति फिर गई, किसका संग किया, कैसी रही आप। राम जी को कम से कम वनवास न मांगती, राज्य मांग लेती भरतलाल को। न क्या क्या बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी पता है क्या कह रहे हैं? पूछो क्या कह रहे हैं, पूछो। काहू न को सुख दुख करता था, काहू न को सुख करता था। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे निषाद राज,
इस संसार में न तो कोई किसी को सुख दे सकता है और ना ही कोई किसी को दुख दे सकता है। सभी मनुष्य अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हें दुख हो रहा है, ये सब कुछ नहीं, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। ये संसार स्वप्न जैसा है। बहुत अच्छी बात याद आ रही है, यह संसार स्वप्नवत है। किस किस को सपने आते हैं? जिन जिन को सपने आते हैं हाथ उठाओ। आते हैं? बताओ क्या हुआ, सपना कभी सच हुआ? कभी ऊंट पे बैठ गए, कभी हाथी पे बैठ गए, कभी कहीं चले गए, ओ जो पहुंच गए। हुआ? एक बार हमने सपना देखा भैया, ओ हवाई जहाज में जा रहे हैं और हवाई जहाज में कुछ हो गया और थे भी हवाई जहाज में ही, नींद ही वहीं आई थी। और अब मैं तेरो भलो करा भगवान, अमेरिका में कथा कौन कहेगो हमारे अलावा? वहां तो कार्यक्रम फिक्स है या तो बीच में पानी में लैंडिंग कर रहा है। अब पानी सपना देख रहे थे सोते सोते कि प्लेन पानी में उतर गया और मैंने कहा भाई जी का भाई, पानी में तो बड़ी बड़ी मछलियां होते हैं, सारे काऊ के चक्कर में आ गए, वो सिलटा देगी, एक ही मछली सिलटा देगी। ये कितनी जैकेट दे दें पैरवे की, जैकेट ने कर रोक लेंगी मछली के मुंह में, और वहां में तैरेंगे कब तक? हवा भरी भरी न भरी, फूंक मारने दम बचेगा फूंक मारने का। जब हवाई जहाज पानी में लैंड कर जाए, फूंक मारे को दम बचेगा? फूंक मार के भुलानी पड़ती है वो जैकेट। हमने कही भाई कथा कैंसिल करवाई, जैसे तैसे आंख खुली तो पता चला कि वो करे सर आप कुछ लेंगे, भाई तू चली जा भाई। जैसे तैसे पानी में तो लैंडिंग बची है। तो नहीं जाने कहां कहां जाता है मन, जाता है कि नहीं जाता? सोया हुआ भी चैन में नहीं है। लेकिन स्वप्न कभी सच नहीं होता। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं निषाद राज, यह संसार स्वप्नवत है। एक एक शब्द सुनना। लक्ष्मण जी क्या ज्ञान दे रहे हैं? और ज्ञान कब दे रहे हैं? जब राम जी सो रहे हैं। अगर राम जी सो न रहे होते तो लक्ष्मण जी निषाद की यहां में यहां मिला रहे होते। बोले क्यों? बोले ज्ञान देने का काम राम जी का है, फिर राम जी संभाले। लेकिन अब राम जी सो रहे हैं, उन्हें जगाएंगे तो नहीं। अब ज्ञान कौन देगा? तो ज्ञान देने के लिए लक्ष्मण जी हो गए, बोले ज्ञान नाम अग्रगण्यम, अब हम हो जाएंगे थोड़ी देर। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। एक राजा और एक भिखारी दोनों एक रास्ते से जा रहे थे। एक राजा और एक भिखारी दोनों एक रास्ते से जा रहे थे और दोनों को ही उस रास्ते में अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई। पहले ये नियम था कि रात्रि में यात्रा नहीं करते थे। ये लाइट वाइट होती नहीं, गाड़ी घोड़ा, गाड़ी तब थी नहीं, घोड़ों से और रथों से ही चला जाता था या पैदल चलते थे। तो रात में चलना उचित नहीं समझते थे, रास्ता दिखे न का नहीं तो क्या करोगे चल के। तो अंधेरा जहां होता था वहीं रुकते थे, यही नियम था पहले की यात्राओं का। तो उन दोनों को एक वन में रात्रि हुई, और जब उन दोनों को एक वन में रात्रि हुई तो दोनों एक वृक्ष के नीचे सो गए, भिखारी भी और राजा भी। और जब राजा भिखारी दोनों एक दूसरे को देख के सोए थे तो एक दूसरे का चिंतन किया ही होगा निश्चित। और चिंतन में क्या बात आई कि उस भिखारी को स्वप्न आया कि मैं एक देश का राजा हो गया हूं, बड़े महल में सुंदर सी मखमली बिस्तर बिछे हुए हैं,
उनमें लेटा हुआ है, दास दासियां सेवा कर रहे हैं, रानी हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, गलीचे बिछे हुए हैं, सेवक उसकी सेवा में लगे हुए हैं, 56 भोग सजे हुए हैं। कौन देख रहा है सपना? भिखारी। अब इसकी हालत देख के सपने की बताओ ईमानदारी से, ये जगना चाहेंगे महोदय? जोर से बोलो, जगना चाहेंगे? नहीं। अब सुनो दूसरे का। अब उस राजा ने सपना देखा कि किसी राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। किसी राजा ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है, उसने मुझे हरा दिया है, राज्य छीन लिया है। अब मैं दर दर पर भिक्षा मांग रहा हूं और कोई मुझे मांगने से भिक्षा भी नहीं दे रहा है। तन पे कपड़े छितड़े रह गए हैं और हाथ फैलाता घूम रहा हूं, कोई मेरी सुन नहीं रहा, मुझे भिक्षा भी नहीं दे रहा। अब माय डियर कृपा करके बताओ, ये राजा जी सोना चाहेंगे? जोर से बोलो। वो जगना नहीं चाहता और वो सोना नहीं चाहता। क्यों? दोनों को विपरीत स्वप्न आ रहे हैं। एक स्वप्न में ही सुखी है और एक स्वप्न में भी दुखी है। तो दुखी वाला चाहता है जल्दी आंख खुले तो फंद कटे, और सुखी वाला चाहता है सपना चलता रहे, आनंद आता रहे। वैसे ही मेरे प्यारे, जिनके जीवन में सुख के पल हैं वो जीवन में मृत्यु नहीं चाहते, और जो दुख के पल है वो कहते हैं इससे तो अच्छा है मरी जाए तो ज्यादा अच्छा। इसलिए ये संसार स्वप्नवत है, उन्नति अवनत धोखा है, सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं, जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोर मोह की रातें हैं। इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। जो चल रहा है वो स्वप्न ही है। अच्छा, हमारा और आपका जीवन क्या है? स्वप्न है कि नहीं? सपने में कहां गए? कोई सगा हुआ, कोई अपना हुआ, कोई साथ चलने को तैयार हुआ, कुछ कमाई हुई जो संग चल सके? इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें। इनमें अज्ञानी जनता सोती है। इन रातों में होता क्या है? इनमें योगी जन जगते हैं। इन रातों में इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है। इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की होती है, या वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा राम की। और मुझे लग रहा है जो आज अयोध्या में बैठे इन पे तो राम की कृपा हो गई कि नहीं? एक कृपा का ही दर्शन तो है। लक्षण धाम, एक लक्षण देख लिया, ज्ञान देख लिया, लक्ष्मण जी का उपदेश देख लिया, एक और चीज दिखाएं। अब राम जी जा रहे हैं, विभीषण ने कहा कि समुद्र तुम्हारा कुल गुरु है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलद, अरे कही उपाय विचार, बिनु प्रयास, बिना प्रयास के ही पार हो जाएंगे। तो आप प्रयास नहीं करेंगे तो भी पार हो जाए। एक कृपा कर लो। बोले क्या? सागर से प्रार्थना करो। तो विभीषण जी की ये राय सुनने के बाद में सुग्रीव विभीषण की ये राय सुनी तो राम जी को लगा ठीक है, सखा नीत तुम नीक विचारी।
तुमने ये बहुत अच्छा उपाय बताया, हम सागर की प्रार्थना करेंगे। और जब सागर की प्रार्थना करने के लिए राम जी खड़े हुए तो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, ले राम जी है ये प्रार्थना करेंगे। सोसिए सिंधु करिए मन रोसा, देव देव आलसी पुकारा। इन देवताओं को तो लोग आलसी लोग पुकारते, आपके तो एक बाण में इतनी सामर्थ्य है, एक बाण चढ़ा लीजिए धनुष पर, समुद्र को सोख लेंगे। क्या आवश्यकता है इनकी प्रार्थना करने की? अब यहां विरुद्ध में आ गए, वहां उपदेश दे रहे थे, यहां एकदम कह रहे धनुष पे बाण चढ़ा लो। और जब राम जी समाधि में बैठ गए और रावण के राक्षसों को, दूतों को बंदरों ने पकड़ लिया, तो जितने भी रामादल के सैनिक थे बोले एक काम करो, पकड़ लो इन्हें, बंदी बना लो और अंग भंग कर पठवऊ निश्चर, इनके नाक कान काट लो अंग भंग करके। तो उन्होंने कसम दिलाई, जो हमार हर नासा काना उन्हें कौशलाधीश की आना, वो कौशलधीश की उन्हें शपथ है, जो इन हमारे नाक कान काटे। तब लक्ष्मण जी दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए, उन्हें दया आ गई। जो काम राम जी को करना था, समाधि में राम बैठे हैं प्रार्थना में, इसलिए लक्ष्मण जी को दया आ गई है कि नहीं सकल गुण। और अगर राम जी सामने होते तो लक्ष्मण जी कहते ना छोड़ दो, बोलो लक्ष्मण जी भी दो ये दे देते उसके गाल पे, यहां आए हो चेक करने आए हो, धक खींच के दो चार तो लक्ष्मण जी भी सेक देते उसके गाल पे। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विराजमान है, इसलिए उन्होंने दया। ये सब लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण होगा। क्या नाम होगा? लक्ष्मण। वैसे हम सब भी लक्ष्मण हो सकते हैं, अपने मन को लक्ष्य बनाकर उसे कंट्रोल में कर लें तो हम भी लक्ष्मण हो सकते हैं।